नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं जयनगर लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले से यहां एक कार्यक्रम था जहां देवेंद्र यादव जी ने प्रेस वार्ता कर जल्द ही 23 मार्च को राजद में विलय होने की घोषणा की है। देवेंद्र प्रसाद यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जाने माने नेता है इस क्षेत्र के और दमदार नेता है। आइए जोड़ते हैं और जानते हैं उनसे क्या कुछ है उनका कहना, सीधा उनकी जुबानी। सर नमस्कार। 23 मार्च को हमारा समाजवादी कार्यकर्ता मिलन समारोह है रविंद्र भवन में। इसमें हजारों कार्यकर्ता भाग लेने वाले हैं, इसीलिए कि हम लोग सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्ष की धारा जो है उसको किसी भी हालत में कमजोर नहीं होने देंगे। ये हम लोग का संकल्प है शुरू से। इसीलिए सारे झंझावातों को भूल के हम सब लोग समाजवादी ताकत को एकजुट कर देंगे, ताकि जो फिरका परस्त ताकत है उनका सही जवाब सही समय पर हम दे सकें। बहुत दिनों से आप राजद से अलग भी थे, अपनी पार्टी चला रहे थे, अब आप उस पार्टी में आ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि मौका परस्त ताकतों को हटाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। आगे की रणनीति क्या होगी आपकी, ये बताइए। आगे की रणनीति तो आपको मैं बताया, मतभेद होता ही है भाई में। मतभेद मनभेद कभी नहीं था आरजेडी से, सिद्धांत के मामले में, वसूल के मामले मतभेद था। तो मतभेद तो लोकतंत्र में खूबसूरती है, मतभेद होता ही रहता है। एक साथ आने के बाद भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब हम अलग नहीं होंगे। पार्टी का जहां सिद्धांत होगा, कार्यक्रम होगा, वहां सब लोग एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे। इसीलिए वक्त की जरूरत है। वक्त आज ऐतिहासिक मांग है कि हम लोग समाजवादी ताकत एकजुट हों, हमारी चट्टानी एकता हो, क्योंकि फिरका परस्त ताकत को हम परास्त कर सकें। ये वक्त की जरूरत है, वक्त की। जब से आपने अनाउंस कर बताया है कि हम राजद में विलय होने जा रहे हैं, आप विभिन्न क्षेत्रों में अपने घूम रहे हैं, लोगों में, कार्यकर्ताओं में, अपने पार्टी के दलगत नेताओं से क्या कुछ मिल रहा है आपको समर्थन, क्या कुछ है उनका कहना, ये बताइए। देखिए, वो जब सवाल है तो आप जानते हैं, जब कोई नई चीज होती है तो लेबर पेन होने लगता है। थोड़ा लेबर पेन होता है, वो तो समय की बात है। दोनों तरफ हो रहा है, इधर भी उधर भी। वो समय के अनुसार सब ठीक हो जाएगा, उसमें कहीं कोई अलग नहीं होगा। जब सिद्धांत सबका एक है, वसूल सब एक है, धारा एक है, इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा उत्साह बहुत है लोगों में कि नहीं ये ठीक हुआ है। निर्णय को कोई आदमी नकार नहीं रहे, और इन लोगों ने, सब लोगों ने हमको अधिकृत कर दिया है। राज्य समिति भी, राष्ट्रीय परिषद भी, और यहाँ भी जो जिला कमेटी है, पहले ही हमको 23 दिसंबर को ही अधिकृत कर दिया था निर्णय लेने के लिए। इसीलिए ये लोग बंधे हुए हैं इस निर्णय से, क्योंकि हमको डेमोक्रेटिक तरीके से हमने समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक को चलाया है। इसीलिए इन लोगों ने हमको अधिकृत किया है। निर्णय हम देश हित में ले रहे हैं, राष्ट्र हित में ले रहे हैं, समाज हित में ले रहे हैं। और जो क्षेत्र की परिस्थिति है, देखिए रहे हैं, लड़ाई जो संघर्ष है, बुनियादी सवालों से जनता को भटका दिया गया है। आज जनता को भटकाना आसान है, समझाना कठिन हो गया है। हम लोग समझाने के लिए आ रहे हैं कि नहीं, बुनियादी सवाल को लेकर हम बड़ा आंदोलन, बड़ा संघर्ष खड़ा करेंगे। इसी उद्देश्य से हम लोग एकजुट हो रहे हैं। अलग अलग रहने से हमारी लड़ाई कमजोर हो जाएगी। आज समाजवादी ताकत यदि अलग नहीं होता तो फिरका परस्त ताकत इतनी साहस, दुस्साहस नहीं कर सकता था। यही कारण है कि हमारे अलगाव से, बिछड़ जाने से समाज, फिरका परस्त ताकत अपना मुंह सर चढ़ कर बोल रहा है। ये समय अब नहीं आएगा। यह जिला समाजवादी धरती है। हम जिस दिन एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे, फिर कोई मुकाबला हमारा नहीं कर सकता है। अपने कार्य क्षेत्र मधुबनी जिले में बीते कुछ दिनों में क्राइम का ग्राफ काफी बढ़ गया है। लोगों के बीच में एक भय का, आशंका माहौल व्याप्त है। इस बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, क्राइम से तो करा रहा है। मधुबनी नेपाल भारत सीमा पर अवस्थित है। पूरे बिहार में क्राइम से जनता करा रही है। क्या लगता है सरकार और प्रशासन की नाकामी है? कोई सरकार में रौब ही नहीं है, क्योंकि आप दूसरे एक सूत्री काम में लगे हुए सारे लोग। एक सूत्री का मतलब आप समझ रहे होंगे। दुकान खुला हुआ है सारे विभाग में, वहां पर रेट फिक्स है, तो प्रशासन पर असर कैसे पड़ेगा? प्रशासन नाम का तो मैं समझता हूं, खास करके इतना अपराध बढ़ रहा, अपराध का ग्राफ मधुबनी जिला में तो और ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए इन सभी लड़ाइयों को लड़ने के लिए, जनता के हक हकूक को हम हिफाजत करने के लिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं। तो ये थे नेता जनमानस से जुड़े हुए श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी ने, जिन्होंने बखूबी बताया अपने बारे में और क्या कुछ है उनकी प्लानिंग आगे भविष्य के बारे में। बने रहिए जयनगर लाइव के साथ। मैं सुमित कुमार राउत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।